मातृ दिवस पर दीपका के इंडस पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्रैंड एशियन न्यूज के संपादक कमलेश यादव ने जीवन में मां की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में मां के महत्व को बताते हुए कहा कि वे किस तरह अपनी माताओं की आज्ञा का पालन कर इस दुनिया के पालनहार बने। धरती, अग्नि, जल, आकाश और वायु, ये 5 तत्व जीवन का सार है। इन्हीं 5 तत्व से मनुष्य का शरीर बना है। किसी व्यक्ति के विकास में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है उसे माँ कहते हैं। लिहाजा माँ के लिए कोई एक दिन मुकर्रर करना जायज नहीं है। माँ के लिए अगर पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया जाए तो भी कम होगा। यह कथन ग्रैंड एसी न्यूज के संपादक कमलेश यादव के हैं, जिसे दीपका में संचालित इंडस पब्लिक स्कूल में आयोजित मातृ दिवस के मौके पर उन्होंने व्यक्त किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम को राजकुमार से भगवान बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ था तो वह उनकी सौतेली माँ कैकेयी थी। उन्होंने अपने पति दशरथ को मजबूर किया कि राम को वनवास दिया जाए और उनके पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। वनवास भोगने के बाद ही प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ भगवान बने। कैकेयी ने दशरथ जी को विवश किया कि राम को वन भेजो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दो। और जिस समय दशरथ जी ने उनको हुक्म दिया, आदेश दिया या अपनी अभिलाषा जाहिर की कि 2 वचन से मैं वचनबद्ध था, आपको वन जाना होगा, राम जी ने सहर्ष स्वीकार किया और अपनी माँ से कहा, उन्होंने कौशल्या से कि माँ मैं वन जा रहा हूँ। किसने कहा? बोले पिताजी ने। बोले नहीं, मेरे पास वीटो पावर है, लेकिन उस वीटो पावर का इस्तेमाल करने से पहले मैं आपसे एक बात जान लूँ कि क्या कैकेयी जी ने भी आपको कहा है? राम जी ने कहा हाँ। बोले फिर वीटो पावर मेरे पास नहीं था, उन्हीं के पास। अब आपको जाना ही चाहिए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अब आप जब बन जाएंगे तो वहाँ से कुछ न कुछ बन के लौटेंगे। और यही वह कहा जाता है नहीं कि अगर भगवान राम अयोध्या में रहते तो राजकुमार से राजा बन जाते हैं। लेकिन जब कैकेयी के आदेश पर, यानी अपनी सौतेली माँ के आदेश पर या अपने को सबसे ज्यादा मानने वाली माँ के आदेश पर जब वो बन गए तो फिर वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने। और जब वापस लौटे तो पूरा संसार उनको ईश्वर के रूप में उनकी आराधना कर रहे थे। यानी एक माँ दुनिया भर के लोगों का श्राप बर्दाश्त करके, उसके कठोर वचन सुन करके भी अगर अपने बेटे को राजकुमार से भगवान बना सकती है तो माँ ही है। प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने के बाद कमलेश यादव ने भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी अपने विचार रखे। माता देवकी और यशोदा ने बाल कृष्ण को संस्कारित ना किया होता तो वे जगदीश अथवा द्वारिकाधीश ना बनते। इन प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि दुनिया का सार माँ ही है। अगर देवकी नंदन यशोदा नंदन उनके नंदन ही बने रहते और माँ ने उनको ये नहीं कहा होता कि आपको द्वारिकाधीश बनने से पहले रणछोड़ भी बनना पड़ेगा, यानी इस मैदान को छोड़कर, वृंदावन के साफ सुथरी गलियों को छोड़कर आपको द्वारिका जाना होगा और वहाँ जाकर के महाभारत करना होगा, धर्म युद्ध कराना होगा, अन्यायियों को मारना होगा, तब वो शायद वहाँ नहीं जाते। और नहीं जाते, अन्यायियों का अंत नहीं होता और भगवान द्वारिकाधीश नहीं होते। यानी यहाँ दोनों माताओं ने किस तरह की भूमिका निभाई, अपने आंचल से अपने पुत्र को बाहर निकाल कर लोक कल्याण के लिए भेज दिया। लोक कल्याण किस तरह से भगवान कृष्ण ने किया, ये बताने की आवश्यकता नहीं। ग्रैंड एसी न्यूज के संपादक कमलेश यादव ने मातृ दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम की भोरी भोरी प्रशंसा की। स्कूली छात्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए उन्होंने उनकी कला का आदर किया। ग्रैंड एसी न्यूज के लिए रामेश्वर साहू के साथ अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट।